कभी भूखे रहे, कभी खाया, कभी न खाया, तो उस कारण क्या होता है कि तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है किसी किसी। ये आप में से कईयों का अनुभव होगा, है ना। तो फिर उस समय आप ये आग्रह मत रखो कि नहीं मैं तो सुबह 5 बजे गंगा में जाकर नहाऊं। नहीं नहीं, कहीं से सुविधा कर ले, पानी, गर्म पानी ले ले, 1 बाल्टी गुनगुने पानी से नहाओ। जरूरी नहीं है तबीयत खराब है तो भी अपने शरीर को और परेशान करो और नहीं अपन तो भाई गंगा किनारे हैं तो गंगा में ही डुबकी लगाओ। कोई बात नहीं, गंगा जल ही ले लो, थोड़ा सा गर्म कर लो, नहा लो। नहीं तो यहाँ तो सब जल गंगा जल ही है। नहीं, गंगा किनारे रहते हैं तो यहाँ नलों में जो पानी आ रहा होगा गंगा जी का नहीं होगा, कोई दूसरा पानी आ रहा होगा। ये आप सोचिए जरा। यहाँ अंदर धरती के अंदर झरने गंगा जल के ही होंगे, इसमें शंका है आपको किसी को? मुझे तो नहीं है। तो जरूरी नहीं है तबीयत खराब है तब भी आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, बुखार है तो भी गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं। थोड़ा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ठीक होगा तो आपकी साधना, भक्ति, सेवा सब अच्छा होगा। इसलिए न करे नारायण किसी की तबीयत खराब हो, पर अगर हो तो ठंडे पानी से नहाने का आग्रह मत रखना। थोड़ा कुछ व्यवस्था कर ले, रसोई घर में भोजन के लिए पानी गर्म होता रहता है, वहां से भाई थोड़ा 1 बाल्टी गर्म पानी दे दो मेरे को मना नहीं करेगा। मना करे तो मुझे कहना, मैं गर्म करके दे दूंगा बस। पर थोड़ा ख्याल रखें। सहजो बाई उल्हाना दे रही है चौथा कि हरि ने रोग भोग उर्झायो। भगवान ने तो रोग भी दिए हैं शरीर में। बोलते हैं भाई कर्म कुछ ऐसे किए हुए होते हैं तब भी प्रारब्धवश भी आदमी बीमार हो जाता है। तो प्रारब्धवश ठीक, प्रारब्ध कुछ ऐसा है और आदमी बीमार हो गया तो भाई देखो, धरती में जो बीज डालो ना आप, गेहूं बो तो किसान को गेहूं की फसल मिलेगी, बाजरी बो तो बाजरी मिलेगी, है ना, गन्ना बो तो गन्ना मिलेगा। जो बीज बोएंगे वैसे ही हमको फसल मिलेगी। तो जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। परंतु अन्वेषण करता धरती से सोना भी तो खोज लेते हैं। तो भक्ति की ये महिमा है कि आदमी दुखद प्रारब्ध से भी छूट सकता है, शूली में से कांटा हो जाए। ऐसा भी, ऐसी कहावतें हैं। वो कहानी है, मतलब प्रसंग है एक, कि गुरु नानक देव जी जब थे धरती पर तब एक आदमी उनके पास जाता था दर्शन करने। तो मैंने सुनी है ये बात कि वो जाता था पर गरीब बहुत था वो, और गुरु नानक देव के प्रति उसकी श्रद्धा भी खूब थी, भक्ति भावना थी। तो उस गरीब आदमी का एक दोस्त था, वो बड़ा अमीर था, पैसे वाला था, पर वो कभी सत्संग में नहीं जाता था, वो कभी गुरु के दर्शन करने नहीं जाता था, शराब पीता था, मांस खाता था और भी गलत काम खूब करता था। और वो इसको बोलता था कि तू आया बड़ा सत्संगी, बड़ा भजन करने वाला, तेरे पास है क्या? मैं देख कभी गुरु जी के दर्शन करने नहीं जाता हूं, कभी माला लेकर भगवान का नाम नहीं जपता हूं, एकादशी को भी तू भूखा रहता है, मैं तो मजे से रोटी सब्जी और जो खाना होता है वो खा लेता हूं, फिर भी तेरे पास है क्या? और मेरे पास किस चीज की कमी है? अभी भी बोलता हूं सत्संग में जाना छोड़ दे, गुरु जी की वाणी सुनना छोड़ दे, माला घुमाना छोड़ दे और मेरी तरह रहा कर बस। तो उसकी बातें सुनते सुनते कभी कभी उस भक्त को भी होता कि बात तो ठीक ही कहता है, मेरे को मिला क्या? गलत श्रवण करने से आदमी का प्रेम, आदमी की श्रद्धा घट सकती है, इसलिए गलत बात किसी की भी सुने ही नहीं। एक दिन उस शराबी ने इस गरीब अपने साथ दोस्त को कहा, बोला मैं नाच गान देखकर बाहर निकला तो मुझे ये पर्स मिला और पर्स में 5000 रुपए है। बोला अब तू भाग्यशाली कि मैं भाग्यशाली हूं?
तू कथा सुन के आ रहा था, कांच चुभ गया, खून निकला खूब सारा, और मैं नाच गान देख कर आया, 5,000 रुपए मिल गए। अब बोल। तो उसको भी लगा कि ये तो भाई कसाई के वहां कुशलता और धार्मिक के वहां धाड़। बोले चलो आज तो गुरुजी से फैसला कराएंगे, न्याय मांगेंगे। ऐसा क्यों? आए गुरु के पास तो गुरु ने कहा तुझे जहां कांच का टुकड़ा चुभा था वहां खड्डा खोद, और शराबी को कहा तुझे जहां पर्स मिला था वहां खड्डा खोद, जो मिले वो ले आ। तो जहां उसको कांच का टुकड़ा चुभा था वहां थोड़ा गहरा खोदा तो फांसी का फंदा मिला, वो ले आया। और उसको जहां पर्स मिला था वहां खड्डा खोदने पर एक घड़ा मिला, पर उसमें कोयले भरे हुए थे। तो गुरु ने कहा कि वो गरीब भक्त को कि तेरे कोई कर्म ऐसे थे कि आज के दिन तुझे फांसी की सजा मिलने वाली थी, पर तू भक्ति करता था, सत्संग सुनता था, भगवान का नाम जप करता था, तो शूली में से कांटा हो गया, खाली कांच का एक टुकड़ा चुभ गया, तेरा कर्म समाप्त हो गया। और उसको कहा कि तेरे कर्म कुछ ऐसे थे कि तुझे आज सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिलने वाला था, पर तूने मनमाना करके, शराब पीकर, मांस खाकर, संत महात्माओं की निंदा करके अपने पुण्य नष्ट कर दिए। आज के दिन तुझे सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिलने वाला था, पर तूने तेरे पुण्य सब नष्ट कर दिए, सिक्के सोने के कोयले बन गए, कोयले। अब अपने घर पे बैठ के काली लकीरें खींचता रहा इन कोयलों से, और क्या करेगा? तो हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु योगी कर सबे छुड़ायो। रोग माने आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जब व्यक्ति स्वयं में स्थित न रहे, जो अस्वस्थ है, और जो स्व में है वही स्वस्थ, वही पूर्णतया स्वस्थ है, और जहां स्व के बाहर गए तो अस्वस्थ। इसलिए श्री आशा रामायण में ये पंक्तियां आती हैं। स्व के बाहर न जाएं कभी भी, ये श्री आशा रामायण की पंक्तियां सीख देती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहे। ये कितनी पंक्तियां आप कई बार पढ़ जाते हैं, पर ये पंक्तियां प्रेरणा देती है कि स्वस्थ रहो, स्व में स्थित रहो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, और कोई वस्तुओं से आनंद लेने की अपेक्षा न रहे, अपेक्षा की उपेक्षा कर दी जाए। कहीं भी रहो, अपेक्षा की उपेक्षा करो, आप भी करो, मैं भी करूं। हनुमान जी ने कितनी अपेक्षा की उपेक्षा, उनकी तो है ही नहीं, पर फिर भी राम जी अपनी तरफ से कहते हैं कुछ मांगो, तो हनुमान जी बस यही कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपाय। ऐसा कहा। तो रोग, हरि ने रोग भोग उर्जायो। रोग क्या है? ईश्वर से दूरी ही रोग है। और योग माने एकता, जो गुरु अनुभव कराना चाहते हैं। जीव गया और शिव को पाया, जान लिया हूं शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन।
तो गुरु भक्ति योग से इस रोग का अंत होता है। भोजन होता है ना, आप खाने बैठो, बहुत भूख लगी है और आप खाने बैठो तो आरंभ में अच्छा लगता है, पर ज्यों ज्यों पेट भरता जाता है त्यों त्यों रुचिकर भोजन के प्रति भी अरुचि पैदा हो जाती। स्वादिष्ट खाना हो, आपको खूब अच्छा लगता हो, ऐसा भोजन बना हो, ऐसी सब्जी बनी, ऐसी दाल, ऐसी चटनी, पूरी, रोटी, जो भी सब बना है, पर आपका पेट भरता गया तो उस रुचिकर भोजन के प्रति अरुचि होने लगी, फिर वही भोजन दुख देने वाला हो जाता है। यही बात संसार के भोगों में लागू होती है। कोई भी सांसारिक सुख अखंड नहीं रहता। आरंभ देखें तो भोग, परिणाम देखें तो योग। पर संसार में सब आरंभ देखते हैं। आरंभ माना बस ये करो मजा आ जाएगा, ये आरंभ को देखना हुआ। ये फिल्म देख लो मजा आ जाएगा, ये बर्गर खा लो मजा आ जाएगा। अरे छोड़ो यार, एकादशी बहुत कर ली, लाओ आज तो ये खा लो, जरा ये कर लो, जरा ये कर लो। तो आरंभ देखें तो भोग होगा जीवन में, भोग का अंत रोग होगा। और परिणाम देखें कि नहीं चलो एक दिन नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, कोई बात नहीं, जैसा मिला रूखा सूखा थोड़ा खा लिया, बस थोड़ी भूख शांत हो गई, कोई बात नहीं। परिणाम देखें तो योग है। भोग क्षणभंगुर फिर रोग है। तो सहजोबाई कहती है, ए हरि तुमने तो रोग और भोग दिया, घड़ी भर का सुख और घड़ियों का दुख। घड़ी भर का सुख, कई घड़ियों का दुख। हरि ने रोग भोग उर्जायो, पर गुरु योगी कर सबे छुड़ायो। जिसे योग मिला उसके भोग और रोग छूट गए। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी। एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानुसंधान बताए। नाभि से वे ओम कहलाए, हृदय से वे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। हजारों के रोग मिटाए और लाखों के शोक छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब भक्त का रोग शोक